हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए कुल 10 क्वेश्चन को सेट किया हूँ, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट सिटिंग से छांट कर लिया गया है और आप लोगों को यहाँ पर इन 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। और अंतिम में हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 10 में से आपके कितने सवालों के सही जवाब आपने दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला सवाल है, लक्ष्मी का पति यानी कि लक्ष्मण डैश में काम करता था। मतलब कहाँ काम करता था लक्ष्मी का पति लक्ष्मण? मुंबई में काम करता था, दिल्ली में, या फिर जयपुर में, या फिर कलकत्ता में। तो दोस्तों लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो है वो कहाँ काम करता था? कलकत्ता में काम करता था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो बताइए कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो दोस्तों बाढ़ की समस्या जो है ढहते विश्वास इस कहानी के केंद्र में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध बांसुरी से है, हारमोनियम से है, या तबला से है, या फिर शहनाई से है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किससे है? शहनाई से है। चलिए अगला सवाल है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में कहाँ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? लेखक के पिताजी कितनी मछलियां खरीदी? 1 मछली, 3 मछली, 2 मछली, या फिर 4 मछली? तो दोस्तों लेखक के पिता जो है वो कितनी मछली खरीदा था? 3 मछली खरीदा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है? देखिए, विशेषण तो उसे कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बोल रहा है। बोल रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाला। ठीक है, उसको उन शब्द को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है, या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, या प्रविशेषण कहा जाता है, या फिर संज्ञा कहा जाता है? तो दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? देखिए, जहां पर दोनों पद प्रधान होता है, दोनों खंड प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है, क्रमधारय समास कहा जाता है, या तत्पुरुष समास कहा जाता है, या फिर द्वंद्व समास कहा जाता है? तो दोस्तों जहां दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला सवाल है, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए गुणवान है, ठीक है, प्रत्यय बताना है। आन प्रत्यय है, या फिर नौ प्रत्यय है, या फिर गुण प्रत्यय है, या फिर वान प्रत्यय है? तो दोस्तों गुणवान शब्द में देखिए वान आ जाता है, वान, वो आ का नो, वान, वान में देखिए यहाँ पर क्या आ गया? आ गया। ठीक है, आ इधर नो है, तो गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल है, द्वंद्व समास है। देखिए यहाँ पर बताना है इन 4 ऑप्शन में से द्वंद्व समास कौन सा होगा? दशानन होगा, या प्रेम सागर होगा, या दिन डैश रात होगा, या फिर प्रतिदिन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास, और यहाँ पर भी बोला गया था जहाँ दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दिन और रात, यहाँ पर जो है दोनों पद इसका प्रधान है, दिन भी है और ये रात, दोनों पद इसका क्या है? प्रधान है, इसीलिए दिन और रात ये हो जाएगा कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण इन चारों में से क्या है? गुच्छा, तेल, शहर, या फिर कक्षा? द्रववाचक संज्ञा को यहाँ पर चुनना है। द्रववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिसे नापा जाता है, तौला जाता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है। तो देखिए किसे हम नहीं गिन सकते हैं। गुच्छा को तो बिल्कुल गिन सकते हैं,
तेल का बारे में तो छोड़िए, इसे तो गिनना कठिन है, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं कितना वजन है। तो यहाँ पर द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 10 सवाल में से कितने सवालों के सही जवाब हुए। तो चलिए यहाँ पर हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।